नमस्कार, मैं रूपा रजत सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 21 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बन से नहीं पेक से खतरा है हावड़ा पुल को, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक इंजीनियर राघव। लेखक कोरा सोशल साइट पर सक्रिय हैं। आज का हमारा विषय हावड़ा पुल को लेकर है। जो हो सकता है बम से खतरा ना हो, पर पेक से ज़रूर हो सकता है। दरअसल यहाँ बात हो रही है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता की पहचान रहा है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। अपनी तरह का तीसरे सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की खासियत ये है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पट्टी का है। यूँ तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। कई पुल तो अपने देश की शान भी होते हैं। ऐसा ही एक पुल अपने देश भारत में है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई रोचक बात है जो आज हम इस आर्टिकल के ज़रिए आपको बताएंगे। दरअसल यह बात हो रही है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता की पहचान रही है। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल पूरे हो चुके, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों ही खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज को कुछ नहीं कर पाया। इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका ना हो सका। बीबीसी का रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते हैं और खंभों वाला पुल इन जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 को शुरू हुआ और 1942 में पूरा। इसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। यह 2 पिलरें काफ़ी मजबूत हैं। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है। खासियत यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम होती रही, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए लगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।